जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विलेज यूथ लाइव पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज एक और इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर और आपके लिए बहुत ही फायदेमंद जानकारी लेकर हम आपके पास पहुंचे हैं। और आज की हमारी वीडियो में जानकारी रहने वाली है कि आलू की खेती, आलू जो होता है उसकी अब खेती प्रारंभ हो चुकी है दोस्तों। कुछ जगह पर किसान बो भी रहे हैं और इसकी बुआई का सही समय क्या है और किस तरीके से की जाए कि हम आलू से लाखों रुपए तक का एक एकड़ में मुनाफा कमा सकें। और पिछले साल हमने भी एक एकड़ में इसका बीज बोया था और कौन सी वैरायटी थी, हम पूरी जानकारी आपको देंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और सबसे पहले अगर जिक्र किया जाए दोस्तों कि जो आलू की बुआई का सही समय क्या है, आप जल्दबाजी बिल्कुल न करें। 10 सितंबर यानी कि सितंबर का जो दूसरा पखवाड़ा जब शुरू होता है 10 सितंबर के बाद आप आलू की बुआई शुरू कर सकते हैं। ये अगेती बुआई की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि किसान बहुत ज़्यादा पहले बो के भी ये नहीं है कि आप और 15 दिन पहले बो के 15 दिन बाद में ले सकते हैं। जो बरसात अभी कई जगह पर चल रही है, टेम्परेचर कई जगह पर अनबैलेंस हुआ है, तो ऐसे में आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप 10 सितंबर के बाद में इसकी बुआई करें तो भी बहुत अच्छा रहता है। और बुआई से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मायने रखती है, क्योंकि एक बीज बो देने से ही हम फसल को नहीं ले सकते दोस्तों। हमें उसका पूरे तरीके से उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो अगर हम बात करें तो खेत की जुताई कल्टीवेटर और हर्रों से अच्छी तरह से जोत कर जमीन के ऊपर बेड बनाने। बेड विधि आज के दिन, जो बेड द्वारा हम फसल लेते हैं, वो विधि आज के दिन पूरी तरह कारगर है और कई किसान उसका लाखों में फायदा भी उठा रहे हैं और बहुत फायदा भी ले रहे हैं। आप बेड भी बनाइए और बेड बनाकर उसके अंदर आपने कुछ खाद पहले डालनी है। कुछ साथी देसी खाद भी डालते हैं, कुछ रासायनिक भी डालते हैं। देसी सीधा सिंपल तरीका दोस्तों, आप एक खेत के अंदर 4 से 5 ट्रॉली जो हमारी होती है ट्रैक्टर डाल दीजिए और अच्छी तरह से रोटावेटर से मिलाकर बेड बनाइए। पहले डालिए, फिर रोटावेटर से उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए, फिर बेड बनाइए। या फिर आप एक खाद, आपको कई तरीके के सुनने मिले होंगे कि ये डालिए ये डालिए। आप एनपीके से पूरा प्रॉपर तरीके से इसका काम कर सकते हैं। आप एक एकड़ में एक बैग एनपीके 12-32-16 का जो हमारे पास अवेलेबल हर जगह मिलता है, थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन ये तीनों चीज की पूरी कर देता है। नाइट्रोजन भी इसके अंदर होता है, पोटास भी इसके अंदर होता है और फास्फोरस भी इसके अंदर होता है। तो आप एक एकड़ में एक बैग डालकर अच्छी तरह फसल ले सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों आपका खाद। और खाद का क्या होता है दोस्तों, अगर हम एक बार जमीन के अंदर इतना डाल देते हैं तो बाद में कुछ स्प्रे के माध्यम से हम पत्तों पर भी दे सकते हैं। आज के दिन किसान जागरूक हो चुका है और उसे सब पता है। पत्तों के ऊपर छिड़काव करके भी हम बाद में इन खाद का या फिर किसी तत्व का स्प्रे हम कर सकते हैं और वो उतना ही फायदेमंद होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप ये चीज जमीन के अंदर, या तो आप गोबर डालिए, गोबर का खाद डालिए, या फिर आप एनपीके का आप एक बैग डाल सकते हैं। और उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है दोस्तों तो हम स्प्रे के माध्यम से भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। वो वीडियो हम बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले आप इस तरीके से आप अपना बीज बो सकते हैं। लेकिन बीज बोने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों, बीज को अच्छी तरह से फंगस से उपचारित करना है। इसके अंदर क्या होगा, आप जैसी जमीन के अंदर डालोगे सीधा आलू तो ये गल जाएगा और इसके अंदर से अंकुरण ही नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, पहली बात तो दोस्तों जो आलू होता है ये बड़ा आलू है कि आप इसके 3 टुकड़े तक कर सकते हैं, जिसमें आँख होनी चाहिए। इसके अंदर कुछ गड्ढे होते हैं, वो चीज काम करती है, उसके अंदर से अंकुरण होता है। तो आप इसके 2 टुकड़े तो जरूर करें ताकि आपकी बचत हो सके और जो इस खपत है वो आपकी कम हो। तो आप उपचारित की बात करें तो आप एक रिडोमिल नाम से एक दवा आती है और एक जो मैंकोजेब, इन दोनों का मिश्रण होता है, उससे आप उपचारित करते हैं। तो आप जो फफूंदीनाशक है उससे आप बीज की सुरक्षा कर सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, जो थाइफ्लूसाइड नाम का एक हमारे पास इंसेक्टिसाइड होता है, उससे भी हम बीज की पहले से ही सुरक्षा कर सकते हैं, आलू की सुरक्षा कर सकते हैं, जिससे हमारा आलू खराब नहीं होता और बीज अंकुरण होता है। लेकिन आपको सीधा बीज जमीन के अंदर नहीं डालना है, आपने इसको उपचारित करना ही करना है दोस्तों, ताकि आपकी पैदावार बढ़ सके।
इसके बाद में अगर बात हम करें कि इसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, कई बार क्या होता है दोस्तों, आलू ऊपर रह जाता है जिससे सूर्य का प्रकाश के टच में आते ही आलू के अंदर जहर पैदा हो जाता है और उसका जर्मिनेशन में नहीं हो पाता, तो वो बीज हमारा खराब चला जाता है। तो आप जमीन के अंदर, बेड के अंदर 3 से 4 इंच की गहराई पर आलू को बोएं, या आप कह सकते हैं कि 9 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर आप इसको बो सकते हैं। तो अगर हम बीज की बात करें कि किस वैरायटी का बीज लें, तो सबसे पहले कि अगेती बुआई जब हम करते हैं तो वो कुफरी असो काफ़ी अच्छी वैरायटी रहती है। कई वैरायटी हैं, जैसे एक कुफरी चिप्सोना के नाम से भी वैरायटी आती है, कुफरी चिप्सोना 5 के नाम से, जो आजकल बच्चों के चिप्स वगैरह बनते हैं उसमें वो काफ़ी यूज होता है और ये आलू जल्दी से खराब भी नहीं होता। और एक और वैरायटी है दोस्त, जैसे कुफरी बिहार के नाम से एक वैरायटी आई है, कुफरी बिहार के नाम से, इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी देखने को मिली अपने उत्तर भारत में। तो हमने भी, जो मैं बोल रहा था कि 1 एकड़ में हमने बीज बोया, ये कुफरी बाहर का ही बोया था और यही वो बीज अब की बार भी लेके आए हैं, काफ़ी अच्छी पैदावार रही थी और दोस्तों आप इसे बो सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको जो जानकारी दी उसके अंदर कुछ बाकी रह गया तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको हमारे चैनल पे ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने किसान साथियों तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।